दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे गौतम ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और एक लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, हम आज गौतम बुद्ध की कहानी से जानेंगे कि हमें क्रोध क्यों नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध पास के एक राज्य में अपना ज्ञान बांटने गए थे। रात ज़्यादा हो गई थी तो बुद्ध वहीं एक गांव में वह रात गुजरने के लिए रुक गए और जब सुबह हुई तभी बुद्ध भ्रमण करने के लिए निकले। पास में ही एक जंगल था। बुद्ध वहां तक पहुंच गए। फिर वहां के लोग खूंखार डाकू अंगुलीमाल के बारे में चिल्ला कर बुद्ध को पुकारने लगे कि वहां पर मत जाओ, नहीं तो वह आपको मार डाले। तभी बुद्ध लोगों के जेडर बुलाने पर लौट आए और उन्होंने वहां पर खड़े व्यक्ति को बुलाकर पूछा कि भाई, आप लोग किस डाकू की बात कर रहे हो। तब आदमियों ने बताया कि महात्मा बुद्ध जी, हम डाकू अंगुलीमाल के बारे में बात कर रहे हैं। तब महात्मा जी ने पूछा, अंगुलीमाल कौन है ये। तब उत्तर में उन सभी ने बताया, महात्मा जी, वह बहुत ही खूंखार डाकू है, जिसको भी वह पकड़ लेता है उसको जान से मार देता है। हम सभी लोगों को परेशान कर रखा है। वह डाकू वहीं पर रहता है, जो भी वहां से गुजरता है उसे वह लूट लेता है और मार देता है। वह इलाका उसका है, उसके इलाके में जाने वाले राहगीरों को लूटता है और यहीं पर उसका खून कर देता है। वह लोगों के उंगलियों को काट लेता है और फिर उनकी माला बनाकर अपने गले में पहनता है, इसलिए उसे सब अंगुलीमाल डाकू कहते हैं। तब महात्मा जी ने बड़ी शालीनता से पूछा कि अंगुलीमाल डाकू मिलता कहाँ है। तब उन लोगों ने जवाब दिया कि वह यहाँ से कुछ दूरी पर चलकर एक घनघोर जंगल है, वही जंगल में अंगुलीमाल डाकू का रहता है। तब बुद्ध ने कहा, ठीक है, और अपने शिष्यों को बोला कि तुम सब अब विश्राम करो, कल सुबह होते ही हमें निकलना है। सुबह हुई और बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहा कि चलो शिष्यों, अब हमें उस जंगल की ओर प्रस्थान करना है। तब सभी शिष्य डर गए और बोले, जंगल की तरफ? लेकिन गुरुजी, वहां तो डाकू अंगुलीमाल का वास है। अगर हम वहां जाएंगे तो वह हमें मार डालेगा और हमारी अंगुलियां काटकर उनकी माला बनाकर अपने गाले में पहनेगा। बुद्ध बोले कि शिष्यों, कभी भी किसी परिस्थिति में डरना नहीं चाहिए, चाहे अच्छी परिस्थिति हो चाहे बुरी। लेकिन अगर तुम लोग नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं तुमको वहां जाने के लिए बिल्कुल भी विवश नहीं करूंगा, जैसी तुम्हारी इच्छा। भगवान बुद्ध ने जंगल की तरफ प्रस्थान करने के लिए ज्यों ही प्रस्तुत हुए, गांव के लोगों ने और उनके सभी शिष्यों ने उन्हें बहुत रोका, लेकिन वह नहीं माने और जंगल की ओर चल पड़े। और फिर अंततः वह जंगल पहुंच गए जहां पर अंगुलीमाल रहता था। जब उस डाकू की नज़र महात्मा बुद्ध जी पर पड़ी तब वह महात्मा जी को बड़े आश्चर्यजनक तरीके से देखने लगा और सोचने लगा कि इस जंगल में कोई भी व्यक्ति साथ मिलकर भी नहीं आते और ये यहाँ अकेला चला आ रहा है। तब उसने बुद्ध से पूछा कि कौन हो तुम। बुद्ध ने कहा, मैं एक राहगीर हूँ। अंगुलीमाल ने कहा, महात्मा जी, आप यहाँ अकेले आ गए हो, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ। तब बुद्ध ने जवाब दिया कि हाँ, तुम भी मेरे ही तरह एक इंसान हो। तब अंगुलीमाल ने कहा कि लगता है तुम इस जगह नए आए हो, तुम्हें शायद मेरा नाम नहीं पता। उसने बड़े शालीनता से कहा। उसने सोचा कि बुद्ध डर जाएंगे, परंतु बुद्ध ने कहा, मुझे तुम्हारे बारे में गांव वालों ने बताया था। अंगुलीमाल ने कहा, फिर भी तुम यहाँ चले आए, तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा क्या। बुद्ध ने कहा कि डर कैसा, मुझे तुमसे क्यों डर लगेगा। अंगुलीमाल डाकू गुस्से से लाल पीला होकर बुद्ध को घूरने लगा और कहने लगा कि तुम्हें नहीं पता कि मैं कितना ताकतवर हूँ। मेरे डर के कारण यहाँ अच्छे से अच्छे लोग आने की हिम्मत नहीं करते और तुम यहाँ मरने चले आए हो, वापस लौट जाओ। तब महात्मा जी ने कहा, ताकतवर? परंतु मैं तो तुम्हें ताकतवर मानता ही नहीं। तभी अंगुलीमाल गुस्से से लाल आंखें करके बुद्ध को देखने लगा। जब बुद्ध नहीं डरे तो अंगुलीमाल ने कहा कि तुम्हें नहीं पता कि मैं कितने आदमियों को मार चुका हूं। मेरे गले में यह माला देख रहे हो, मैंने उन आदमियों को सिर्फ लुटता नहीं हूं बल्कि उनके हाथ की उंगलियां को काटकर अपने गाले की माला में पहन लेता हूं। ये सब बोलकर अंगुलीमाल जोर जोर से हंसने लगा। बुद्ध मुस्कुराए के लगे। तब वह डाकू आश्चर्य से महात्मा जी को देखने लगा और सोचने लगा कि अरे, ये कैसा इंसान है जो मुझसे डरने की बजाय ये हंसा रहा है। तब अंगुलीमाल बोला कि लगता है तुम्हारा मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। महात्मा जी ने कहा, मुझे कोई भी सदमा नहीं लगा और न मेरा मानसिक संतुलन खराब है। अंगुलीमाल ने कहा, तुम्हें मुझ जैसे ताकतवर डाकू से डर नहीं लग रहा और यह सब सुनकर भी तुम मेरे सामने खड़े हो, सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात है। बुद्ध ने कहा, कौन ताकतवर? तुम तो मुझे सबसे ज्यादा डरपोक लगते हो। इतना सुनते ही अंगुलीमाल क्रोध से तिलमिला गया और उसने अपनी तलवार निकाल ली और महात्मा जी के गले पर लगा दी। तब महात्मा जी ने कहा, मेरी बात सुनो भाई। उसने बोला, जल्दी बोल, अब मैं तेरे मुख से और कुछ नहीं सुनना चाहता। अरे भाई, अगर तुम सच में ताकतवर हो तो तुम सिद्ध करो, तभी मैं मानूंगा। अंगुलीमाल ने कहा, अच्छा बता, मुझे क्या करना होगा अपने आप को ताकतवर सिद्ध करने के लिए। तब महात्मा जी ने कहा कि तुम्हें वो पेड़ दिख रहा है। अंगुलीमाल ने कहा, हाँ दिख रहा है। तो क्या करना है? उस पेड़ को गिराना है। महात्मा जी ने कहा, नहीं, तुम्हें सिर्फ उस पेड़ से 5 पत्ते तोड़कर लाने हैं। इतना सुनकर अंगुलीमाल जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हंसते पेड़ से 5 पत्ते तोड़ लाया और बुद्ध को देने लगा। बुद्ध ने कहा, जाओ अब इन पत्ते को उस पेड़ पर वापस जोड़ कर आओ। तब अंगुलीमाल हैरानी से महात्मा जी को देखने लगा। तब महात्मा जी ने कहा, क्यों, क्या हुआ? जाओ जोड़कर आओ इन पत्तों को।
तब अंगुलीमाल बोला कि यह कैसे हो सकता है कि एक बार कोई चीज़ टूट जाए वह वापस कैसे जुड़ सकती है। तब महात्मा जी बोले, क्यों, तुम तो बहुत ताकतवर हो न, फिर इन पत्तों को तुम क्यों नहीं जोड़ सकते। मैं तो तुम्हें तभी ताकतवर मानूंगा जबकि तुम ये पत्ते वापस पेड़ से जोड़ दोगे, नहीं तो तुम डरपोक हो मेरी नज़र में। असली ताकतवर तो वह होता है जो कि टूटी हुई चीज़ें जोड़ दे, जो चीज़ें तोड़े वो कैसा ताकतवर। ये सुनकर अंगुलीमाल महात्मा जी के चरणों में गिर गया और उनसे कहने लगा कि महाराज जी मुझे क्षमा करे, सचमुच मुझे आज एहसास हुआ कि मैं कितना बड़ा पापी हूँ। मैंने कितने निर्दोष लोगों का खून किया और उन्हें लुटा। महात्मा बुद्ध बोले, उठो अंगुलीमाल और तुम मेरी शरण में आ जाओ। अगर तुम्हें सचमुच अपने किए पर पछतावा है तो आज से सच्चाई और अच्छे राह पर चलो, लोगों की मदद करो और अपनी ताकत का इस्तेमाल ज़रूरतमंदों की रक्षा में करो। तब से अंगुलीमाल अच्छे रास्ते पर चलने लगा और सबकी मदद करने लगा और भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी यह सीखने को मिला कि खूंखार डाकू और महात्मा बुद्ध की आत्मविश्वास भरी व्यवहार के बीच एक अंतर था। डाकू आत्मविश्वास की कमी के कारण हार गया, महात्मा बुद्ध ने अपनी आत्मशक्ति को पहचाना और सच्चे आत्मविश्वास की प्राप्ति की। हमें ये याद रखना चाहिए कि जीवन की हर मुश्किल से लड़ने के लिए आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है। हमारी जीत या हार आत्मविश्वास पर निर्भर करती है। तो अगर आपको गौतम बुद्ध की इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर। दोस्त, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दे।